बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ये कम हो इसके लिए हमें क्या क्या तरीक़े अपनाने चाहिए, इस पर रोशनी डालने के लिए, इसके बारे में हमें समझाने के लिए मौलाना यासीन साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, जो जमीयत उलमा हिंद जिसका ऑफिस दिल्ली में है, वहाँ पे वो रहते हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ और इस पर रोशनी डालें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबग़दुल मुबाहात अत-तलाक़ औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सुबह से आपके सामने दो अहम टॉपिक पर गुफ्तगू आ चुकी है और गुफ्तगू में इस तरतीब क्या है वो अभी अभी मौलाना सरफराज साहब कासमी दामत बरकातुहुम ने आपको बता दिया। अब थोड़ा सा आधा एक घंटे का प्रोग्राम और है, तो आपको पूरी एक्टिविटी के साथ बगैर उकताए हुए इस टॉपिक को सुनना है और सुन करके अपने दिलो दिमाग में उतारना है। वैसे ये एक ऐसा मौजू है कि जो मौलवी भी मदरसे में 10 साल पढ़ लेता है तो वो भी नहीं समझ पाता है कि तलाक कैसे होती है, कितनी किस्में हैं, रजी है, एक है कि दो है, बाइन है, कितने पर बाइन है, बाइन हो गया तो फिर क्या होगा, तलाक़ हसन क्या है, तलाक़ हसन क्या है, तलाक़ बिदत क्या है। इतनी इस्तिलाही टर्म्स होते हैं कि उनको समझना मुश्किल होता है। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस पीपीटी को सुनने के बाद अगर आप सुनती हैं तो मुझे नज़र आ रहा है कुछ बच्चियां आपस में बात कर रही हैं, तो उनके पल्ले नहीं पड़ेगा। आप ज़रा सा एक लम्हे के लिए गाफिल होंगी तो ये मौजू आपके हाथ से गया। तो आपको मुकम्मल जिस्मो जान के साथ यहाँ पर हाजिर रहना है, तभी ये समझ में आएगा। अगर आपने इस वादे को पूरा किया तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप बगैर समझे हुए यहाँ से उठ ही नहीं सकती, बल्कि हर हाल में आपको समझना ही पड़ेगा। समझ ही लेंगे तो आप समझने के लिए तैयार हैं? तो थोड़ा सा हाथ उठा करके, ज्यादा नहीं, इतना सा, ये चलो सबूत दे दिया कि सभी लोग समझने के लिए तैयार हैं। ठीक है, स्क्रीन पे क्या लिखा है पढ़ सकती हैं? तलाक लेना सीखे। उमन बोला जाता है कि तलाक देना सीखे, लेकिन आज का टॉपिक थोड़ा उल्टा है कि तलाक लेना सीखे। अगर आपने तलाक लेना सीखा तो फिर हमें यकीन है कि आपके लिए आपकी ज़िंदगी में कभी तलाक लेने की नौबत ही नहीं आएगी जब आप सीख लेंगे। तो इस सीखने के लिए तैयार हैं? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल ये है, जैसे दूसरे मज़ाहिब के लोग भी बोलते हैं या जो लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं या रील्स देखते हैं और उसमें ये एतराज़ सुनते हैं कि इस्लाम में निकाह का रिश्ता इतना कमज़ोर है कि एक औरत, ये क्या कर रही है बच्चियाँ, तवज्जो तो इधर, मोबाइल रखो, इतना कमज़ोर है कि एक औरत जिसने कबिल तो कहने के बाद अपने माँ बाप को छोड़ा, अपने बचपन के घराने को छोड़ा, भाई बहनों के घरौंदों को छोड़ा, अपनी फिजा छोड़ी, अपनी मोहब्बत छोड़ी, माँ बाप का साया छोड़ा, और इन तमाम चीज़ों की कुर्बानी देने के बाद वो शौहर के घर में चली गई। और इस तरीके से गई
कि फिर वापसी का कोई रास्ता नहीं है। रिश्ता तो है लेकिन रास्ता नहीं है। तो महज सिर्फ एक लफ्ज के बोलने से, कबिलतों के बोलने से अल्लाह ताला ने आपके दिल में इतनी मोहब्बत डाल दी कि जिस लड़के को हम कभी जानते नहीं थे, जिसको पहचानते नहीं थे, जिस लड़की को हम जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे, कभी उससे कोई बात नहीं हुई थी, यहाँ तक कि हमारे समाज में तो चेहरा तक भी नहीं देखा जाता है, उस अनजान लड़का और लड़की के दरमियान, मियाँ बीवी के दरमियान इतनी मोहब्बत हो जाती है सिर्फ एक लफ्ज की तासीर से कि उसको बयान नहीं किया जा सकता। तो फिर भी औरतों के इतने त्याग के बाद, कुर्बानियों के बाद भी तलाक क्यों है? ये एक ऐसा सवाल है जो बहुत सारे लोग करते हैं। तो आज उसका जवाब समझ लीजिए। जब आप समझ लेंगे इस जवाब को तो फिर आप ये यकीनन मानने पर तैयार हो जाएंगे कि तलाक का निज़ाम और तलाक का सिस्टम इंसान में, लड़के के लिए भी और लड़की के लिए भी इतना बड़ा एहसान है, इतना बड़ा इनाम है कि उसको बताया नहीं जा सकता। बात शुरू करते हैं यहाँ से कि हर इंसान की अलग अलग फितरत होती है, अलग अलग सोच होती है। हत्ता के एक माँ के अगर दो बेटे या दो बेटियां होती हैं तो उनके ख्यालात भी आपस में नहीं मिलते, हमआंगी पैदा नहीं हो पाती है और लड़ाई हो जाती है। और लड़ाई होने के बाद जिंदगी के कुछ मरहला ऐसा आता है कि जो दो भाई या जो भाई बहने आपस में मोहब्बत के लिए एक मिसाल समझे जाते थे, वो इस कदर दुश्मन हो जाते हैं कि दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। पड़ोसी से मोहब्बत बढ़ जाती है, लेकिन अपने जिस भाई से या जिस बहन से लड़ाई हो गई है उससे रिश्ता करना नामुमकिन हो जाता है, उससे बात करना भी हम बंद कर देते हैं। तो इस हद तक नफरत पहुंच जाती है कि जो खून का रिश्ता है, जो अपना रिश्ता है, जिन्होंने सुख और दुख में बहुत सारी घड़ियां शेयर की हैं, अब उनके जान के दर पे है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो जब इंसानी फितरत ये है, बस अगर दो अजनबी आदमी मिलते हैं और एक लड़का और एक लड़की की शादी होती है और फिर उसके बाद दोनों का मिजाज ना मिले और मिजाज ना मिलने की वजह से, नफसियाती हम आहंगी ना होने की वजह से दोनों की जिंदगी जहन्नम बन जाए और फिर वापसी का कोई रास्ता ना हो, तो जिस मकसद के लिए दोनों ने एक होने का फैसला किया था कि हमारी जिंदगी हंसी खुशी गुजरेगी, प्यार मोहब्बत से गुजरेगी, क्या वो जिंदगी प्यार भरी हो सकती है? क्या वो जिंदगी मोहब्बत भरी हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। जब दो भाइयों में नहीं हो रही है तो जो दो अलग अलग घराने से आए हैं उसके लिए कैसे हो सकता है? तो इस्लाम चूंकि एक दीन फितरत है, इसके अंदर कोई भी कानून ऐसा नहीं है जो फितरत से बगावत की तरफ मुशीर हो, इसलिए इस्लाम ने एक निज़ाम राइज किया और उसी निज़ाम को कहा जाता है तलाक। यानी अगर बाई चांस, बाई चॉइस नहीं, हम लोग क्या करते हैं, बाई चॉइस एक लड़का हमारी जिंदगी में आता है और जरा सा क्या स्टाइल मारता है बाइक लेकर के, हमारी बहनें दीवानी हो जाती हैं और ये कहने लगती हैं चाहिए तो बस यही चाहिए। ये बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, चाहिए तो बस यही चाहिए। अरे दुनिया में हजारों लड़के हैं, लाखों लड़कियां हैं, चाहिए यही चाहिए, क्यों चाहिए? और नहीं है। बहरहाल तो अगर सेपरेशन का निजाम नहीं रखेंगे तो बहुत सारे खानदान, बहुत सारे घराने जो एक दूसरे से सुकून हासिल करने के लिए इस रिश्ते से जुड़ते हैं, वो रिश्ते हमेशा तलखी के शिकार हो जाएंगे और हमेशा उनका घर, उनका घराना जहन्नम का नमूना बन जाएगा। इसलिए इस्लाम ने रखा है कि अगर कभी ऐसा हो जाए बाय चांस तो फिर दोनों के सेपरेशन के एक निज़ाम है और उसी निज़ाम को तलाक कहा जाता है। हिंदुओं में क्या है, वहां पर अपनी बेटी को अगर किसी से निकाह कराते हैं तो कन्या दान कर दिया जाता है। दान के क्या मतलब होता है कि जो चीज है हमने दे दी, दान दे दिया, दान दी हुई चीज को वापस नहीं ली जाती है। तो उनके यहाँ तस्वुर है कि रिश्ता हो गया तो हो गया, अब टूट ही नहीं सकता, अटूट है वो। दान दे करके वालिदैन अपनी जिम्मेदारी से फारिग हो गए। चूंकि ये इंसानी हम आहंगी के खिलाफ है, इंसानी फितरत के खिलाफ है, इसलिए इस्लाम ने ये रास्ता भी रखा है कि अगर जिंदगी दोबर हो जाए तो तुम वापस आ सकती हो, तुम वापस जा सकते हो और उसका तरीका है तलाक। अब होता यह है
हमारे समाज में जिनको मालूमात नहीं होती है, वो क्या करता है, गुस्से में आया और एक ही मरतबा कह देगा तलाक 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 बोल देते हैं। तब उसके बाद क्या होना है, जाहिर से बात है एक दो आदमी के रिश्ते खत्म हो जाएंगे, दो खानदान जो जुड़े हुए थे उन दोनों में लड़ाई हो जाएगी, और जिस रिश्ते को मोहब्बत की बुनियाद पर उस्तवार किया गया था वो घराना और वो रिश्ता हमेशा के लिए एक दूसरे की अदावत की शक्ल में तब्दील हो जाएंगे। तो इस्लाम ने इसी चीज को बचाने के लिए और इंसान को इस मरहले तक पहुंचने से पहले उनको इन हालात से बचाने के लिए तलाक के कुछ प्रोसेस रखे गए हैं, कुछ मरहले रखे गए हैं कि अगर उन मरहले को फॉलो किया जाएगा और शरीयत के इस तरीके को इख्तियार किया जाएगा तो फिर शायद ही कहीं लाखों करोड़ों में एक तलाक हो, वरना भी तलाक होने वाली नहीं है। अब देखिए इसमें लिखा है इलाही कानून की गहराई, और उसके बाद लिखा है 3 तलाक से पहले 18 मरतबा मुसालहती कोशिश, 18 मरतबा मुसालहती कोशिश। तो अगर किसी मामले को सुलझाने के लिए कोई 18 मरतबा मुसालहत की कोशिश करेगा तो क्या सुलह नहीं होगी? सुलह यकीनन होगी, लेकिन शर्त यह है कि हम उसके लिए मुसालहत की कोशिश करें। इसी तरीके से और आसान कर दूं, अभी आएंगे टॉपिक पे। इसके अलावा एक लफ्ज हम सुनते हैं समाज में जिसको कहा जाता है हलाला, उसकी भी नौबत आती है, और उसमें क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, वो सारे प्रोसेस हम सबको पता है। लेकिन शरीयत की निगाह में हलाला तक के प्रोसेस तक पहुंचने के लिए 36 मरतबा आपसी सुलह करने की कोशिश करनी पड़ती है। अगर ये 36 मरतबा कोशिश करना नाकाम होता है तो फिर ये माना जाता है कि ये लड़का भी उस लड़की के लिए नहीं बना है और वो लड़की भी इस लड़का के लिए नहीं बनी है, इसलिए दोनों अलग हो जाएं और दोनों किसी दूसरे को अपना जीवन साथी ढूंढ करके ये खूबसूरत भरी और प्यार भरी जिंदगी गुजारें। तो ये तरीके क्या है, आइए आगे चल करके इसको सीखते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि अगर तलाक का निज़ाम ही राइज है तो हम 3 ही क्यों देते हैं, ज्यादा क्यों नहीं दे सकते या कम क्यों नहीं दे सकते? तो इसका जवाब यह है कि जब इस्लाम की तारीख का मुताला करेंगे, जो दीन फितरत है और इन्होंने इंसानी समाज का और इंसानी अफ़ाल और हरकत का मुकम्मल मुताले के बाद एक निज़ाम बनाया है, यानी ये खुदाई कानून है। जब खुदाई कानून है तो उसके अंदर हिकमतें और मसलहतें भी बहुत होती हैं। तो तलाक के राइज होने से पहले अरब में यह दस्तूर था कि एक मर्द अपनी बीवी को जितनी चाहे तलाक देता था, यानी उसको अपनी जिंदगी से निकालता ही नहीं था, छोड़ता ही नहीं था। नुकसान क्या होता था, इसमें औरतों का नुकसान होता था। उस बेचारी को ये पता नहीं चलता था कि इस मर्द ने हमें तलाक देकर के अपनी जिंदगी से निकाल दिया है, अगर निकाल दिया है तो फिर हम दूसरे मर्द से शादी कर लें, और अगर नहीं निकाला है और सिर्फ वैसे ही तलाक देकर के रुजू कर रहा है, 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 तो जो बीवी के हुकूक हैं, बीवी के साथ जो मोहब्बत का इजहार है, वो मोहब्बत और वो हुकूक नहीं मिल रहे हैं। तो फिर इस्लाम ने आकर के इस तरीके पर पाबंदी लगाई कि तुम सैकड़ों और दर्जनों तलाक नहीं दे सकते, तुम हजारों तलाक नहीं दे सकते, तुम अगर दे सकते हो तो सिर्फ 3 ही तक दे सकते हो, 3 के बाद फिर तुम्हारे इख्तियार में औरतों पर जुल्म करना नहीं है, तुम ऐसा कर ही नहीं सकते। तो ये तलाक इंसान की जिंदगी पर और ख़ास तौर से लड़कियों की जिंदगी पर बड़ा एहसान है कि इस निज़ाम ने औरतों को मर्दों के जुल्म करने से और उसकी जिंदगी को जहन्नम बनाने से पाक कर दिया। शर्त यह है कि तलाक को तलाक के तरीके से दिया जाए। अब वो 6 तरीके क्या है? सबसे पहले जब आपकी शादी हुई तो शादी के बाद कोशिश ये कीजिए कि इससे पहले जो 2 PPT में बताया गया है उसके तनाजुर में आप मोहब्बत भरी जिंदगी गुजारिए और हर वो मुमकिन कोशिश कीजिए जिससे कि आपका रिश्ता और आपकी मोहब्बत मजबूत हो और उसमें और इजाफा हो। लेकिन इंसानी फितरत की वजह से अगर कहीं शादी के 10-5 साल के बाद कुछ इख्तलाफ हो जाए और किसी पॉइंट पर दोनों को जमा होना मुश्किल हो रहा हो, तो ऐसा नहीं है कि मर्द गुस्से में आए और ये कह दे कि तलाक तलाक तलाक, और ना औरतों को ये इख्तियार है कि इस मैटर को और ज्यादा हवा दे ताकि मर्द गुस्से में आए और फिर जाकर के तलाक दे दे। बल्कि वहां पर कुरान का हुक्म ये है कि सबसे पहले मियाँ बीवी आपस में सुलह करने की कोशिश करेंगे, मामले को सुलझाने की कोशिश करेंगे।
मिसाल के तौर पर अगर मर्द का कोई मेहमान आता है और वो बीवी से कहता है कि थोड़ी हमारे लिए चाय बना देना, तो अब वो कह रही कि हमारी सहेली आती है तो तुम तो नहीं बनाते हो, हमारी सहेली आती है तो हम भी बना के देते हैं, तुम तो हमारी सहेली के लिए चाय नहीं बनाते हो तो हम तुमको क्यों बना के दें? तो जाहिर सी बात इख्तलाफ होगा कि नहीं होगा। इसी तरीके से मर्द किसी जरूरत का इजहार करता है और बीवी कहती है कि मैं तुम्हारा गुलाम थोड़ी हूँ, मैं तो तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ, मैं ये काम नहीं करूंगी, तो जाहिर सी बात है इससे इख्तलाफ बढ़ेंगे। तो अब दोनों को ये तय करना है कि किस बात पर लड़ाई हो रही है। अगर उस लड़ाई की वजह का पता चल जाता है तो दोनों मिलकर के सुलह कर लो। अब मान लीजिए शौहर ने अपने घर में मछली खरीद के लाया, क्या खरीद के लाया? सब लोग बोलिए, मछली खरीद के लाया। अब आपने उसके 3 टुकड़े किए। कितने टुकड़े किए? 3। एक टुकड़ा उसमें बड़ा था, सबसे बड़ा, दूसरा टुकड़ा उससे छोटा था, और उससे टुकड़ा और जो तीसरा टुकड़ा था उससे ज्यादा छोटा था। अब क्या किया आपने? अब जो आपके शौहर थे तो उसको तो आपने सबसे छोटा वाला टुकड़ा दिया। कौन सा दिया? छोटा वाला टुकड़ा दिया। और जो आपके देवर हैं और उसको सबसे बड़ा वाला टुकड़ा दे दिया। मिसाल दे रहा हूं। तो अब क्या होगा? वो देवर कहेंगे शौहर से, या शौहर देवर से कहेगा भाई क्या बात है कि मेरे प्लेट में तो बहुत छोटा वाला टुकड़ा दिया है और तुम्हारे प्लेट में बड़ा टुकड़ा है। अब यहाँ से बात बनी। बात बनते बनते नीयत पर चली गई। नीयत पर जाने के बाद फिर वो एक झगड़े का मौसम बन गया, एक झगड़े की फिजा बन गई, यानी झगड़ा होने लगा। तो अब यहाँ पर सोचना है कि झगड़ा किस बात पर हुआ था? इस बात पर झगड़ा हुआ था कि हम खाना खाने में बराबरी नहीं कर रहे हैं, किसी को ज्यादा परोस रहे हैं, किसी को कम परोस रहे हैं। तो इसमें तय कर ले कि लड़ने की क्या जरूरत है। आज उसको बड़ी बूटी मिल गई है, अगली मरतबा जब मशीन लाओगे तो बड़ी बूटी तुमको मिलेगी, छोटी बूटी इसको दे देंगे। तो क्या हो जाएगा? इससे सुलह हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? तो बहरहाल जब जिस पॉइंट पर लड़ाई हो उस पॉइंट को समझ करके दोनों सुलह करने की कोशिश करेंगे और मामले को खत्म कर देंगे, बढ़ाएंगे नहीं। इससे पहले जैसे मुफ्ती निजाम ने कहा कि जब लड़ाई होती है और शौहर कहिए कि तोरा दहिए देबो, तो बीवी की कही दही दे, तोरा हिम्मत होता, सामने तन के आकर के खड़ी हो जाती है। तब किसी को मारना नहीं भी है, सिचुएशन ऐसा क्रिएट कर देती है कि मर्द फिर मजबूर हो जाता है। देखो बिजली के 2 तार होते हैं, एक गर्म और नरम। ऐसे ही जिंदगी में 2 आदमियों को जोड़ा बनाया गया है, एक का मिजाज गर्म है और एक का मिजाज नर्म है। और गर्म कहाँ पर होना है, नर्म कहाँ पर होना है, नर्म कहाँ पर होना है, गर्म कहाँ पर होना है, ये दोनों को आपसी अंडरस्टैंडिंग से इसका फैसला करना पड़ेगा। हर जगह मर्द को भी गर्म नहीं होना है, अगर गर्म होंगे तो रिश्ते खराब होंगे। और ना हर जगह औरत को तन करके खड़ा हो जाना है कि नहीं हम तो किसी के गुलाम नहीं है, हमको तो ये हुकूक चाहिए ही, हमको ऐसा करना ही है। इससे क्या होगा? जिंदगी आपकी तबाह होगी। और मर्द से ज्यादा जिंदगी जो तबाह होगी वो किसकी होती है? औरत की होती है। तो इसको आप अच्छे तरीके से समझ लें कि जब कभी आपस में लड़ाई हो तो पहले क्या करेंगे? दोनों मियाँ बीवी मिल करके उसको हल करने की कोशिश करेंगे। अगर मान लो कि हल करने की कोशिश कर रहे हैं और नहीं हो रहा है और झगड़े बढ़ता ही जा रहा है और बात से बात पैदा होती जा रही है, तो फिर दूसरा तरीका ये अपनाएंगे कि शौहर अपनी बीवी को नसीहत करेगा। जो कुरान और हदीस में शौहर की फजीलतें बयान की गई हैं वो बीवी को बताएगा। अब जाहिर सी बात है जब अल्लाह ताला का हुक्म है कि बीवी पर इताअत जरूरी है शौहर की, अगर वो बीवी इताअत शार होगी, फरमाबरदार होगी, बात मानने वाली होगी, तो कुरान और हदीस की बात को जरूर मानेगी और फिर इस मसले को सुलझा लेगी कि चलो शौहर से लड़ाई करके क्या मिलेगा। शौहर लड़ाई करने की चीज थोड़ी है, ये तो प्यार करने की चीज है। अगर ये समझ में आ जाएगा उसको तो दोनों में मुसालहत हो जाएगी। और अगर लड़ते ही रहना है, मुसालहत नहीं करनी है, तो बात फिर आगे बढ़ेगी। अब शौहर की जो फजीलत है, जो अहमियत है, जिनकी नसीहत की बातों को हमें सुन करके इस मामले को यहीं पर दफन करना चाहिए, इसका अंदाज इस बात से लगा सकते हैं कि इस्लाम में अल्लाह ताला के अलावा किसी को पूजना जायज नहीं है, किसी की भी इबादत जायज नहीं है, किसी को भी सजदा करना जायज नहीं है। लेकिन सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करने की इजाजत होती तो मैं बीवियों को हुक्म देता कि वो अपने शौहरों की इताअत करें। इसी शौहर को
मजाजी खुदा कहा जाता है, ये एक मजाजी खुदा है, नकली खुदा है। इसलिए कुरान और हदीस ने जब शौहर की इताअत को वाजिब करार दिया है तो बीवियों को शौहर की इस फराइज को और उसकी अहमियत को और उसके फ़ज़ाइल को समझना चाहिए और उसके हुकूक की रियायत करते हुए, अदा करते हुए लड़ाई से बाज आ जाना चाहिए। तो पहला पॉइंट क्या था, अगर इख्तलाफ हो आपस में तो क्या करेंगे? बोलो, आपस से मिलकर के सुलझाने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे? बोलो, तभी याद रहेगा। आपस में मिल करके सुलह करने की कोशिश करेंगे। अगर सुलह नहीं होती है और लड़ाई बढ़ती ही जाती है, खत्म नहीं होती है, तो फिर अगर अपनी बातों से सुलह नहीं हो रही है तो कुरान और हदीस का सहारा लेंगे और ये देखेंगे कि अल्लाह ताला ने हमें ऐसी सिचुएशन में किन चीज़ों का पाबंद बनाया है। तो फिर हम कुरान और हदीस से रुजू करके देखेंगे कि शौहर के हुकूक ये है कि उसको सजदा करने तक का हुक्म दिया गया है, तो हम लड़के से सड़से हैं। हमारे समाज में क्या है कि अगर अपनी बीवी से पूछें कि मेरा नाम क्या है, तो मेरी बीवी क्या कहेगी? चिंटू के अब्बू, ये बोलता है ना, चुन्नू के अब्बू। पूछे तो भाई नाम क्या ले पोनहर, कई अदब छके, अदब रो खिलाफ छके, पोनहर के नाम लेवे, है बेअदबी होते। लेकिन यही औरत जब लड़ाई पर उतरती है अपने शौहर से तो गाली गलोच करने से भी बाज नहीं आती। तो एक तरफ हाँ मारपीट, सब झुटिया उटिया सब चीज दे, तो एक तरफ तो अदब का तकाजा और इजहार ये हो रहा है कि नाम लेना अदब के खिलाफ है लेकिन पिटाई कर देना अदब के खिलाफ नहीं है। ये हमको समझ में नहीं आया। अगर किसी को समझ में आए तो मुझे बताना, मुझे कि नाम लेना बेअदबी है और पिटाई कर देना बेअदबी नहीं है। तो बहरहाल अगर मुसालहत ना हो और ये कोशिश नाकाम हो जाए तो दूसरे नंबर पर शौहर की जिम्मेदारी है कि वो अपने हुकूक को याद दिलाए और औरत को नसीहत करे। और औरत का फर्ज यह है कि शौहर की बात को छोड़ दो, कुरान और हदीस की तो बात को मानना जरूरी है। कुरान और हदीस की बात को मानते हुए शौहर के हुकूक को अदा करें और उससे लड़ना छोड़ दें। तो जब मामला बिगड़े तो पहला क्या करेंगे? आपसी मुसालहत। इससे काम ना हो तो शौहर जो नसीहत करे उस पर अमल करना है। अगर मान लो कि फिर भी नसीहतें किए जा रहा है शौहर और कुरान और हदीस में जो हुकूक बता गए हैं उसको गिनाते जा रहा है, फिर भी वो नहीं मान रही है और लड़ रही है और ये तरीका कामयाब नहीं हो रहा है, तो फिर शरीयत ये कहती है कि अब चूंकि इख्तलाफ बहुत बढ़ रहा है लिहाजा शौहर अपनी बीवी से थोड़ी सी अलहदगी कर ले, थोड़ी सी अलहदगी कर ले, बीवी से बेरुखी इख्तियार करे ताकि बीवी को यह लगे कि मेरा राजा जो है नाराज हो गया है। जब मेरा राजा नाराज हो गया है, हमसे नहीं बोल रहा है, मेरा ही राजा मुझसे नहीं बोल रहा है, दूसरों से बोल रहा है, तो ऐसी नाराजगी अच्छी नहीं है, तो उसको अपने साथ मिलाने की कोशिश करें। बहरहाल तीसरा तरीका यह है कि शौहर अपनी नाराजगी को जताने के लिए बीवी से अलहदगी इख्तियार कर ले ताकि इख्तलाफात कम से कम हो और सामने रहते हुए जो इख्तलाफ और बढ़ रहे हैं वो इख्तलाफात घट जाए। अब यहाँ पर दो शक्लें हो सकती थी, या तो बीवी से कहा जाता है कि भाई तुम बिस्तर अलग करके घर से बाहर हो जाओ, आज इस तो द्वारी सोती है, हैरंग होता है, कदे इख्तलाफ हो लो, लड़ाई हो लो, जो पोने कहते हमें घर में सुतबो अब तो जाके द्वारी सुत, हैरंग हो तो नहीं होता नहीं। तो शौहर को हुक्म यह दिया गया है कि बीवी को समझाने के लिए अपना बिस्तर अलग कर ले, जाके दूसरी जगह सोना वोना करे। ये चीज ऐसी होती है जिससे समाज में बीवी की बदनामी होती है, बहू की बदनामी होती है। तो इस बीवी इस बदनामी से बचने के लिए क्या करती है? भाई चलो शौहर को जल्दी से मना लो, घर की बात घर से बाहर जाएगी तो बदनामी किसकी होगी? मेरी ही होगी। तो जो शौहर, जो बीवी समझदार होती है फौरन इन चीजों को समझ लेती है और शौहर की बात को मान करके झगड़े को यहीं पर खत्म कर देती है ताकि दूसरे को पता न चले। लेकिन अगर इतनी लड़ाई होने लगे कि शौहर बिस्तर अलग करके अलहदा हो जाए और घर के लोगों को मालूम होने लगे भाई दोनों में लड़ाई हो रही है, तो बीवी का फर्ज है कि अपने आदमी की इस नाराजगी को दूर करने के लिए उसको मनाए और इख्तलाफ को खत्म करे। अब मान लीजिए कड़वाहट इतनी बढ़ गई है कि शौहर अलहदा भी हो रहा है तो भी हमारा दिल उसकी तरफ माइल नहीं हो रहा है और इख्तलाफ बढ़ता ही जा रहा है, तो ये नहीं कहा गया है कि तलाक देकर के अलहदा कर दो, बल्कि उसके बाद चौथा तरीका ये इख्तियार करेंगे कि औरत को थोड़ा सा धमकाएंगे, थोड़ी सी सरजनिश करेंगे। और धमकाने का मतलब ये है कि उनको ये बताएंगे कि शौहर जो होता है एक बीवी के लिए वो जमाने से सिक्योरिटी फराहम करने वाला शख्स होता है। एक मर्द के बगैर और मर्द के सिक्योरिटी के बगैर औरत की जिंदगी बिल्कुल जहन्नम बन जाती है। एक बेवा औरत है,
उन्होंने किसी मसले के बारे में मुझसे रुजू किया और फिर आखिर में उन्होंने अपना दर्द बयान करते हुए कहा कि मेरे घर में एक मर्द नहीं है, तो उस मर्द के ना होने की वजह से पूरा समाज हमारे ऊपर गंदी नजर रखता है, हमारी बच्चियों पर गंदी नजर रखता है। काश अगर एक मर्द होता हमारे घर में तो किसी को ये हिम्मत नहीं होती कि हमारी इज्जत पर और हमारी इस्मत की तरफ गंदी नजर उठा करके देखे। तो जब शौहर होता है तो बीवी को एहसास नहीं होता, लेकिन जब वो दुनिया से चला जाता है या किसी इख्तलाफ की वजह से अलहदा हो जाता है और फिर जिंदगी की परेशानियां जो उसके सामने आती हैं, फिर उसको समझ में आता है कि काश ऐसा ना होता और मेरी जिंदगी में कोई मर्द होता तो आज हम बेसहारा ना होते। तो बहरहाल चौथा प्रोसेस ये है कि मर्द औरत को समझाने की कोशिश करे और थोड़ी बहुत धमकाने में अगर उसको मार पिटाई भी करनी पड़े हल्की सी, तो उससे भी गुरेज ना करे मसले को सुलझाने के लिए। नहीं, सट्टा लेके नहीं मारना है, वो गुस्सा ले दें सट्टा दें सट्टा, ऐसा नहीं होगा। बल्कि हदीस शरीफ में तशरीह है कि जो मिसवाक होता है सिर्फ मिसवाक से बीवी की पिटाई करे, चेहरे पे ना मारे। तो इस तरीके से सारी हिदायत मौजूद है। तो बहरहाल चौथा प्रोसेस ये है कि अगर बीवी नहीं मान रही है, समझाए जा रहे हैं, सब कुछ किया जा रहा है, तो उसकी थोड़ी सी जिंदगी के भयानक तस्वीर से आगाह करे कि अगर हम दोनों में सेपरेशन हो गया, जुदाई हो गई, तो आगे तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, बीवी बच्चों का क्या होने वाला है, के मुस्तकबिल का क्या होगा। जब तुम बुढ़ापे को पहुंचोगी, तुम्हारे माँ बाप दुनिया से चले जाएंगे, सहारा खत्म हो जाएगा, भाई भी तुमको छोड़ देंगे, भाऊज भी छोड़ देंगे, तो उस वक्त तुम्हारा सहारा कौन होगा। उस वक्त एक सहारा और शौहर की तलाश होगी जो उस वक्त मिलेगा नहीं, क्योंकि आपकी उम्रें निकल चुकी होंगी और उस उम्र में कोई सहारा देने वाला नहीं होगा। आज इस तरीके से ब्याहों की रिपोर्ट पढ़िए, जिनके पास मर्द नहीं है उनकी जिंदगियों का मुताला कीजिए, उनकी जिंदगी के जो अजियतें हैं उनको सुनिए, तो सुन करके आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी कि किन किन मुसीबतों में मुब्तला है। उनका कोई घर नहीं है तो फुटपाथ पर सोने के लिए मजबूर है, कुत्ता आ रहा है उनको काट रहा है, उसको कोई तहफ़्फ़ुज़ फराम नहीं है। बहरहाल शौहर बड़ी नेमत है, तो शौहर को इस मामले को सुलझाने के लिए कहीं इख्तलाफ बढ़ के रिश्ता खत्म न हो जाए, हल्की सी सरजनिश करनी चाहिए। अब मान लीजिए कि समझा रहे हैं, आपस में मुसालत करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो रहा है। अब बीवी को नसीहत भी कर रहे हैं, वो भी कारगर नहीं हो रही है। बीवी के बिस्तर को अलहदा कर लिए, साथ सोना होना नहीं हो रहा है, तो भी जो मामला नहीं सुलझ रहा है। बीवी को धमकी भी दे रहे हैं कि भाई अगर अलहदगी हो गई तो बड़े हालात खतरनाक हो जाएंगे, तो भी वो नहीं समझ रही है, तो भी मायूस नहीं होना है। पांचवा तरीका ये इख्तियार करना है कि एक आदमी को हकम बनाएंगे, एक आदमी को हकम बनाएंगे, बल्कि दो आदमियों को हकम बनाएंगे। एक हकम होगा लड़के वाले की तरफ से और एक हकम होगा लड़की वाले की तरफ से। जब दोनों आपस में बात करके फैसला नहीं कर पा रहे हैं, तो अब ये फैसला सुपुर्द किया जाएगा एक तीसरे शख्स की तरफ, हकम की तरफ, और हकम की ये कोशिश होगी कि दोनों की बातों को सुन करके उसके अंदर फैसला कराए। चुनांचे हमारे समाज में जब झगड़ा हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, पंचायत बैठाते हैं, पंचायत में उस मसले को हल करने की कोशिश करते हैं। तो अगर दोनों से नहीं समझ रहा है, तब मियाँ बीवी से इस मसले को निकाल करके ले जाएंगे एक तीसरे फरीक के पास, जो बीच में फैसला कराएगा, जो भी सरपंच होगा, जो भी फैसला कराने वाला होगा, उस हकम के पास। उस हकम के बारे में अल्लाह ताला ये फरमाते हैं, इन युरीदा इस्लाहन युवफ़्फ़िक़ुल्लाहु बैनहुमा, कि अगर वो इस्लाह की नीयत से बैठेगा तो अल्लाह ताला जरूर इस्लाह की तौफीक देंगे। लेकिन अगर हकम की नीयत खराब होगी, वो आपसे कोई पुराना बदला निकालना चाहेगा कि भाई चलो इसमें लड़ाई हो रही है, चलो इसमें और घी में तेल डालो ताकि इसके इख्तलाफात बढ़े और इसके रिश्ते खत्म हो, तो फिर इस्लाह नहीं होगी, फिर रिश्ता नहीं जुड़ेगा, बल्कि रिश्ता और टूट जाएगा। तो बहरहाल हकम यहाँ पर कोशिश करेगा पांचवें तरीके पर कि दोनों के अंदर सुलह हो जाए। लेकिन अब मान लीजिए ये पांचवा तरीका भी फेल हो जाता है, मुसालहत कराने की कोशिश की जा रही है, पंचायत पर पंचायतें हो रही हैं और सुलह नहीं हो पा रही है, तो उसके बाद छठा और आखिरी तरीका ये इख्तियार किया जाएगा कि चलो हकम की बात नहीं मान रहे हो तो उस माँ बाप की बात को मानो जिन्होंने तुमको पैदा किया, तुम्हारी हर जरूरत को ख्याल रखा और तुम्हें बचपन से लेकर के जवानी तक जिंदा रखा, जिनके एहसानात बेशुमार है, गिनाए नहीं जा सकते। कम से कम उनकी बात तो मानो। तो वालिदैन को समझाने के लिए लगाया जाएगा। अब मान लीजिए वालिदैन भी समझा रहे हैं अपने बच्चों को, बच्चे समझ करके नहीं दे रहे हैं, इख्तलाफ बढ़ता ही जा रहा है। तो अब यहाँ तक 6 मरतबा जब मुसालहत की कोशिश की गई और नाकामी हो गई, तो फिर उसके बाद अगला मरहला की तरफ बढ़ा जाएगा। वो 6 तरीके क्या थे, एक मरतबा दोहरा लेते हैं। पहला तरीका क्या था, सब लोग बताएं।
तफसील से पहले प्रोसेस में इसीलिए बोला कि आगे हम रिपीट नहीं कर पाएंगे, वक्त बहुत कम है। पहला तरीका क्या था, किसी को याद हो तो बताइए जल्दी से। नोट भी बनाना है आपको, जो कॉपी दी गई है आपको, आप नोट भी बनाते रहिए। इसके बाद सवाल का सेशन होगा, उसका जवाब देना पड़ेगा आपको। तो पहला तरीका क्या था, बोलिए, लिखा हुआ भी नजर आ रहा है यहाँ पर। पहला तरीका ये है कि आपस में सुलह करने की कोशिश करेंगे, जिसको यहाँ पर उर्दू में लिखा गया है बाहमी मुसालहत। आपस में क्या करेंगे, आपस ही में सुलझाने की कोशिश करेंगे, घर की बात बाहर ना जाए। अगर मान लो ये नाकाम होता है तो फिर दूसरे तरीके पर शौहर की क्या जिम्मेदारी होगी कि बीवी को नसीहत करे, समझाए। अगर मान लो इससे भी नहीं होता है तो तीसरा तरीका क्या इख्तियार करेंगे, बिस्तर की अलायदगी कर लेंगे, अलग सोएंगे, बीवी के पास नहीं जाएंगे, यानी उससे दूर दूर रहेंगे, बातचीत कम करेंगे ताकि इख्तिलाफ कम हो। उसका अगर मान लो ये तरीका भी नाकाम हो जाता है तो फिर क्या करेंगे, तुम्हारी कुटाई होगी, याद रख लो जल्दी से, नहीं तो क्या होगी, कुटाई होगी। तो चौथा तरीका क्या है, सरजनिश। पांचवा क्या है, मान लो इससे भी मसला हल नहीं हो रहा है तो फिर एक तीसरे आदमी को लगाएंगे जो दोनों मिलकर के फैसला करेंगे। अगर इससे भी मसला नहीं संभलता है तो फिर वालिदैन को समझाने के लिए कहा जाएगा। वालिदैन भी समझाने में नाकाम रहते हैं तो फिर मर्द को ये कहा गया है, चूंकि मर्द जज्बाती नहीं होता है, इन बातों पर जल्दी एक्शन नहीं लेता है, संजीदा होता है इन चीजों में, तो उनको ये कहा गया है कि तुम उनको एक तलाक दे दो। क्या इतना दो, एक तलाक। जो मर्द हजरात हैं वो खुशी तौर पर हमारी तवज्जो के मुस्तहिक हैं। कितने तलाक देंगे, एक तलाक। ये नहीं कि बंदूक उठाया और छोड़ दिया, ऐसा नहीं करेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो इस कुल्हाड़ी के मार आपके अपने ही पैरों पर पड़ेगी, किसी और पर नहीं। तो पहला यह है कि एक तलाक देंगे पाकी की हालत में, और फिर दोनों के पास तकरीबन 90 दिन का सोचने का मौका रहेगा कि जो हम लोग आपस में लड़ रहे हैं इस लड़ाई का कोई फायदा भी है या नहीं है। अगर 90 के दिन के अंदर अंदर ये दोनों को समझ में आ जाता है कि बेकार हम लोग आपस में लड़ रहे हैं, इससे कोई फायदा हासिल होने वाला नहीं है, इससे हमारी जिंदगी ही खराब होगी, तो फिर शौहर रुजू कर ले और दोनों मियाँ बीवी के साथ जिंदगी गुजारे, मियाँ बीवी होकर के, और एक मोहब्बत भरी जिंदगी का आगाज करे। अब मान लीजिए कि 90 दिन तक इंतजार किया और फिर मामला किसी नौयत पर नहीं पहुंचा, यानी 90 दिन से पहले पहले दोनों को ये समझ में आया कि हमें इख्तिलाफ नहीं करना चाहिए, रुजू कर लेना चाहिए। अब रुजू कर लिया, अब दोनों मियाँ बीवी की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। अब 8-10 साल के बाद फिर कभी जिंदगी में ऐसे ही इख्तिलाफ होता है तो फिर वहां पर भी ये नहीं होगा कि एक ही मर्तबा मर्द आए और तलाक दे दे, बल्कि वहां भी दूसरी तलाक देने से पहले दोनों ये कोशिश करेंगे कि सुलह हो जाए। दोनों क्या करेंगे, कोशिश क्या करेंगे, सुलह हो जाए। तो दूसरी तलाक का जब नौबत आएगा तो यही 6 तरीके दोहराए जाएंगे, यानी आपस में सुलह करने की कोशिश करेंगे। अगर ये ना हो तो नसीहत करेंगे, अगर ये भी कारगर ना हो तो बिस्तर की अलहदगी करेंगे, अगर ये भी कामयाब ना हो तो सरजनिश करेंगे, और ये भी कामयाब ना हो तो हकम को बीच में लाएंगे, और अगर हकम से भी ना हो तो वालिदैन की फरमाइश करेंगे। अब वालिदैन ने समझाया, बात समझ में आ गई, भाई बेकार लड़ रहे हैं, तो शौहर रुजू कर ले और दोनों मियाँ बीवी की तरह जिंदगी गुजारे और हंसी खुशी जिंदगी गुजारे। अब फिर 8-10 साल के बाद फिर ऐसा हुआ कि फिर ऐसे ही इख्तिलाफ हो रहा है। अब बात किसी तरीके से बन ही नहीं रही है। लोग समझा भी रहे हैं कि भाई अब तो दोनों बूढ़े हो गए हो, उम्र तुम्हारी 50 से पार हो गई, अब क्यों लड़ रहे हो, लेकिन फिर भी लड़ाई हो रही है। तो है हम मान लो अगर इम्कान के तौर पर कर रहे हैं, क्योंकि 6 मरतबा पहले आपने कोशिश की, 6 मरतबा दूसरी मरतबा कोशिश की, यानी 12 मरतबा आप कोशिश कर चुके। फिर अगर कभी ऐसा आया तो ऐसा नहीं होगा कि दोनों बुढ़े बुढ़ी कहेंगे तुम अलग जाओ हम अलग जाते हैं। कहाँ जाएंगे दोनों, कोई रास्ता है, कोई रास्ता नहीं है। जो औरत होगी तो उसके माँ बाप भाई बहन सब अलग हो चुके होंगे, उसका कोई हिस्सा घर में नहीं होगा, और जो मियाँ होगा वो भी उनके बच्चे सारे विरासत को अपने अंदर तकसीम कर लिए होंगे और बुढ़े मियाँ को किसी एक किनारे में डाल दिया होगा। हमारे समाज में हो रहा है कि नहीं हो रहा है ऐसा,
कि माँ बाप को बिल्कुल भी किनारे कर देते हैं और उनको परेशानियों में डाल देते हैं। तो बहरहाल टॉपिक पर आते हैं। अगर कभी जाकर के फिर इख्तलाफ होता है तो एक ही मरतबा 3 तलाक नहीं देंगे, पहले कोशिश करेंगे कि आपस में सुलह की जाए। अगर सुलह हो जाती है तो ठीक है, दोनों मोहब्बत भरी जिंदगी गुजारे, लेकिन अगर वो नाकाम हो जाती है तो फिर नसीहत करेंगे। अगर नसीहत नाकाम हो जाती है तो दोनों एक साथ नहीं रहेंगे, अलहदगी इख्तियार करेंगे। और अगर इससे भी काम नहीं होता है तो थोड़ी सी सरजनिश करेंगे। अगर ये भी कामयाब नहीं होता है तो फिर हकम को लाएंगे। अगर हकम से भी नहीं होता है तो अगर उनके वालिदैन जिंदा हैं तो फरमाइश करेंगे। अगर उनकी बातें समझ में आती हैं तो ठीक है, और अगर नहीं समझ में आती हैं तो अब चूंकि 18 मरतबा इससे पहले कोशिशें हो चुकी, 6 कोशिश कब हुई? पहली तलाक देने से पहले। और 6 कोशिशें कब हुई? दूसरी तलाक देने से पहले। अब 6 कोशिशें कब हुई? तीसरी तलाक देने से पहले। 6 + 6 + 6 कितने हो गए? कितने हो गए? 18 हो गए। अब 18 मरतबा मुसालहत यानी सुलह करने की कोशिश नाकाम होने के बाद लड़ाई रुक ही नहीं रही है, लड़ाई होती ही जा रही है। तो अब शरीयत ये कहती है कि ऐसा लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हो, लिहाजा तुम भी अलग हो जाओ और तुम भी अलग हो जाओ। चुनांचे मर्द तीसरी तलाक देगा और फिर दोनों के अंदर हमेशा के लिए जुदाई हो जाएगी। तो ये तरीका समझ में आया आपको? कितने लोगों को समझ में आया? हाथ उठाया। चले माशाल्लाह, आधे से ज्यादा लोगों को समझ में आ गया। तो 3 तलाक से पहले कितनी मरतबा कोशिशें होती हैं? 18 मरतबा। और 18 मरतबा अगर मुसालत की कोई कोशिश करेगा तो मुमकिन ही नहीं है कि उसका मामला ना सुलझे। अब तक जो बातें की गई इनके असल मुखातब थे मर्द, शौहर। लेकिन आप कहेंगे तो हमारा इसमें क्या कसूर है? इसमें तो सब मर्दों को इख्तियार है, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, हम तो बिल्कुल मर्द के ताबे हैं। तो शरीयत ने आपको तनहा नहीं छोड़ा है। इस्लाम का जो निज़ाम है वो मुसावात पर कायम है, बराबरी पर कायम है। अगर मर्द को कुछ हुकूक दिए हैं तो औरतों के भी कुछ हुकूक हैं जो मर्दों को अदा करने जरूरी हैं, जिनका तज़किरा मुफ्ती साहब ने अपने पीपीटी में कर दिया। लेकिन अगर मर्द तो रखना चाहता है, औरत ही रखना नहीं चाहती, रहना नहीं चाहती है, तो अब ऐसा नहीं है कि औरत बिल्कुल जाकर के फंस गई कन्यादान की तरह कि वापस नहीं हो सकती है, बल्कि उसके लिए भी शरीयत ने एक तरीका रखा है जिसको कहा जाता है खुला। ये खुला का क्या तरीका होता है? जब कभी ऐसी नौबत आए तो आपके आसपास जो मुस्तनद आलिम दीन है, जो आपके माँ बाप हैं, उससे मशवरा करने के बाद इसको पूछ लें और उसके बाद कोई कदम उठाएं, क्योंकि जिंदगी में किसी कदम को उठा लेना इतना आसान नहीं होता है जितना कि हम बोल देते हैं। उठाने से पहले उसके अंजाम को सोचना पड़ता है और उसके बाद पैदा होने वाले हालात से गुजरना पड़ता है। उन तमाम चीजों को सोच करके किसी फैसले की तरफ बढ़ना है। माँ बाप से दरखास्त करनी है कि हमारे ये इख्तलाफ हो रहे हैं, मेरा शौहर ऐसा है, क्या करें? तो माँ बाप फिर समझाएंगे। चुनांचे इस आयत में खिताब माँ बाप को है कि फ़इन खिफ्तुम, बस अगर ऐ माँ बाप तुम दोनों डरो, अल्लाह युक़ीमा हुदूद अल्लाह, ये जो मियाँ बीवी हैं ये दोनों अल्लाह के हुदूद को कायम नहीं रख पाएंगे। इस मशवरे के बाद फिर औरत को यह कहा गया है कि फला जुनाह अलैहिमा फीमा इफ्तदत बिह, कि औरतों के लिए कोई गुनाह नहीं है कि वो माँ बाप से मशवरे के बाद, माँ बाप भी मशवरा दे रहे हैं कि अगर तुम्हारा शौहर ऐसा निकल गया है, तुम्हारा ख्याल नहीं रख रहा है, तुम्हारी जिंदगी उजड़ कर रहा है, तुम्हें बिला वजह मार पीट रहा है, तो चलो तुम उससे अलहदगी इख्तियार कर लो और खुला ले लो, जिसको खुला कहा जाता है। अब मान लीजिए किसी के साथ ऐसा हादसा हो गया और इन 3 तलाक वाक़े हो गए, तो उसके बाद हमारे यहाँ क्या होता है कि दोनों खानदान के दरमियान जिसकी बुनियाद मोहब्बत पर कायम की गई थी, दोनों दुश्मनी में तब्दील हो जाते हैं, लड़का वाला भी और लड़की वाले भी, और दोनों अपनी अना का मसला बना लेते हैं। ऐसे मौके पर कुरान हमारी हिदायत करता है कि अगर तलाक वाक़े हो जाए तो आपस में दुश्मन मत बनो, बल्कि तुम्हारा किरदार यह होना चाहिए कि वला तंसुल फज़्ल बैनकुम, कि तुम आपस में एक दूसरे के साथ अच्छा बर्ताव करना मत छोड़ो, एक दोस्त बन करके रहो, दोस्त की तरह रहो। एक चीज जो होनी थी, बच्चों ने जो किया, वे दोनों का मिजाज नहीं बना और दोनों अलहदा हो गए,
गए तो उसकी वजह से खानदान को अदावत की तरफ मत झोंको। हमारे यहाँ क्या होता है कि अगर इख्तलाफ हुआ तो सीधे केस करने के लिए चले जाते हैं और झूठी केस में खुद भी फंसते हैं और दूसरों को फंसाते हैं। फिर हमारे यहाँ जो अदालती निज़ाम है उसका क्या प्रोसेस है सब लोग वाकिफ हैं कि सालों सालों केस चलती रहती है लेकिन कोई फैसला नहीं होता और इसमें दोनों की जिंदगियां तबाह हो जाती है। तो ऐसा नहीं करना है। अगर इख्तलाफ हो जाए तो आपको कोर्ट बिल्कुल भी नहीं जाना है और अगर बिल्कुल भी मजबूरी ही हो जाए कोर्ट जाना तो फिर इमारत शरिया कायम है जहाँ पर खर्चे के बगैर इस्लामी शरीयत की रोशनी में हमारे मसले हल किए जाते हैं। आपको वहाँ रुजू करना है और वहाँ रुजू करके अपने मसले को हल करना है। इसी तरीके से अगर तलाक वाक़ई हो जाती है तो जाहिर सी बात है जो रिश्ता मोहब्बत पर कायम था, एक दूसरे के एहतराम पर कायम था, अब वो तलखी में बदल गया है, करवाहट में बदल गया है। और जिनके साथ अपनी ज़िंदगी के हसीन लम्हात गुजारे हैं, जवानी के औकात एक साथ गुजारे हैं और फिर जुदाईगी हो गई तो जुदा होने के बाद बड़ा अफसोस होता है कि भाई ये ना हुआ होता तो बेहतर था। तो ऐसे मौके के लिए अल्लाह ताला तसल्ली देते हैं कि अगर तुमने शरीयत के दायरे में रह करके ये मसला हल किया है और फिर भी जुदाईगी हो गई और आपस में एक दूसरे के साथ अच्छाई का मामला भी कर रहे हैं, अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो फिर अल्लाह ताला का वादा ये है कि मियाँ को भी और बीवी को भी अल्लाह ताला अपनी नेमतों से महरूम नहीं रखेंगे, अपना फजल फरमाते रहेंगे और घराने पर जो तलाक की शक्ल में आदाब आया है या खुला की शक्ल में जो सेपरेशन हुआ है उस पर अल्लाह ताला रहमत नाजिल फरमाएंगे और फिर उनकी आगे की दूसरी जिंदगी अच्छे से गुजरेगी। तो ये इस्लाम ने तरीका बतलाया है। अब एक चीज़ है हलाल, इस चीज को लेकर के इस्लाम को बहुत बदनाम किया जाता है और जो हमारा तर्ज अमल है वो वाकई वो बदनाम करने वाला है। पहले क्या होता है कि अगर इस तरीके से हालात पेश हुए, लड़ाई हुई तो लड़ाई होने के बाद फौरन लड़का तीनों तलाक देता है। भाई जब अब 3 दे दिया, 3 ही तक का इख्तियार था तो अब क्या होगा? तलाक देने के बाद सोचते हैं कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं ये कहाँ जाएंगे। फिर बीवी के लिए मसला होता है कि अब तो हमारा कोई सहारा नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगी। फिर खानदान वाले बाद में जुड़ते हैं और ये कहते हैं कि भाई चलो किसी तरीके से मामला सुलझा दो। शरीयत की रोशनी में मसला मालूम करते हैं तो एक तरीका ये बतलाया जाता है कि भाई एक मर्द को 3 ही तक इख्तियार था, अब तो 3 दे दिया इसने, अब तो इसके पास कोई इख्तियार नहीं है बीवी को वापस लाने का। तो अब क्या किया जाए? 3 तलाक देने के बाद जो मर्द का इख्तियार है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। अब सिर्फ औरत को इख्तियार रहता है कि वो पहले शौहर के पास जाना चाहती है या नहीं। मर्द को तो बिल्कुल ही इख्तियार नहीं है। मर्द को बिल्कुल इख्तियार इसलिए नहीं है कि अगर उसने शादी नहीं की है तो चूंकि एक मर्द 3 ही तलाक दे सकता था वो इस्तेमाल कर लिया, अब उसके पास बचा ही नहीं तो बीवी को वापस कैसे लाएगा? ला ही नहीं सकता। और अगर बीवी को वापस लाने का वैसे ही तरीका रख लेंगे तो फिर जमाने जाहिलियत में जो होता था कि मर्द तलाक देता था, रुजू कर लेता था, तलाक देता था, रुजू कर लेता था और सैकड़ों तलाक देता था, तो बीवी जो है एक लटकी हुई चीज की तरह रह जाती थी। ना उसको बीवी के हुकूक मिलते थे और ना उनको छोड़ दिया जाता था कि वो दूसरी जगह कहीं शादी कर ले, तो उसकी जिंदगी अजीरन हो जाती थी। तो जमाने जाहिलियत का जो प्रोसेस था, जो हालात थे, वही लौट करके आ जाएंगे। और अगर उस औरत ने किसी दूसरे से शादी कर ली है और दूसरे की बीवी हो गई है तो फिर तो शौहर को और ही इख्तियार नहीं है, क्योंकि दूसरी की बीवी से शादी नहीं कर सकते। वल मुहसनातु मिनन निसा, कि दूसरी की बीवी से शादी नहीं कर सकते। अब हमारे समाज में आजकल क्या हो रहा है मालूम हुआ, शादी लगाने के लिए दोनों समधी गए, समधन होने वाले दामाद के साथ भाग गई। अरे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? समधन क्या करती है? होने वाले दामाद के साथ फिरार। आजकल यूँ सुने होंगे कि हमारी नौकरी लग गई सीटेट में, अब ये हमारा दूल्हा था हरजोता, अब कौन रहे इसके पास, चलो 1 2 3 भाग जाते हैं। नहीं भाग जाती? इस तरीके से वाकई सुने हैं कि नहीं सुने आप लोगों ने? अरे होता है कि नहीं होता है ऐसा? तो ये हमारे समाज की सच्चाई है। तो बहरहाल अगर इस तरीके से सिचुएशन आती है तो फिर यहाँ पर यानी हलाला तक नौबत आने के लिए जो प्रोसेस है वो ये है कि पहले शौहर के साथ इन्होंने 18 मरतबा सुलह करने की कोशिश की, अब नहीं हो पाया तो इसने तलाक दे दी, दोनों अलग हो गए। अब दोनों ने एक दूसरी जगह अलग अलग शादी कर ली, मर्द ने भी कहीं और शादी कर ली और औरत ने भी कहीं और शादी कर ली। अब जहाँ दूसरे मर्द के पास शादी किया है वहाँ भी मान लो मिजाज नहीं मिल रहा है, ऐसे ही इख्तलाफ हो रहे हैं, तो वहाँ भी ऐसा नहीं होगा कि सीधे फौरन ही तलाक दिला दो।
या हम लोग जो एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि फौरन शादी कराते हैं और उसी दिन तलाक दिलवा देते हैं, ये बिल्कुल सरासर हराम है, नाजायज है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अमल पर लानत भेजी है और ऐसे लोगों को अल्लाह ताला की रहमत से फिटकार बरसाया है। जो लोग ऐसा करते हैं और जो लोग कराते हैं, ये सब नाजायज काम के शिकार होते हैं और अल्लाह ताला के सख्त अजाब की ये लोग मुस्तहिक हैं। तो बहरहाल जब दूसरी जगह दोनों ने शादी कर ली, अब मान लो कि उस दूसरी जगह भी उस औरत का निकाह नहीं हो रहा है और वहां भी 18 मरतबा कोशिश करने के बाद तलाक तक नौबत आती है, तो अब जो तीसरी शादी वो औरत करेगी उसके लिए हुक्म है कि जहां तुम दुनिया भर के दूसरे मर्दों से शादी कर सकती हो, वहीं अब शरीयत ये भी इजाजत देती है कि तुम पहले शौहर से भी शादी कर सकती हो। इसी प्रोसेस को हलाला कहा जाता है। लेकिन आज हमने तर्ज अमल जो इख्तियार किया है, जो तरीक़ेकार इख्तियार किया है, इसकी वजह से हम इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं और गैरों को एतराज़ उठाने का मौका दे रहे हैं, जिससे हम जहां इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं वही हम इस्लाम के कवानीन को भी एक मजाक बना करके रख दिया है, जिसकी वजह से अल्लाह की लानतें हमारे ऊपर बरसती है। और फिर उसके बाद जो रिश्ता कायम होता है, रिश्ता बनता है, उसमें कोई मोहब्बत नहीं होती, कोई उल्फत नहीं होती और ख़ानदानी निज़ाम हमारा दरहम बरहम हो जाता है। मियाँ बीवी हैं, घर हैं, सारी चीजें हैं, आसाइश है, लेकिन घर में बरकत नहीं है। अरे भैया बरकत कैसे होएगी जब तुमने शरीयत के तरीके को छोड़ दिया? तो इसकी वजह से ये हालात पेश आते हैं। अभी एक अहम टॉपिक था, हमारे लिए भी मुश्किल था कि मैं आपको समझा सकूं या बता सकूं। अब मैं तो ये तवक्को रखता हूँ कि जिस अंदाज से बताया गया है, जिसमें कोई इस्तिलाही लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया गया है, ये समझ में आ गया होगा कि क्या प्रोसेस है। अगर कुछ भी याद नहीं रहा तो कम से कम इतना तो याद ही होगा कि 3 तलाक से पहले कितनी मरतबा मुसालत की कोशिश करनी पड़ती है? 18 मरतबा। और हलाला के लिए कितनी? 18 का डबल कर दीजिए, 36। कितनी मरतबा करनी पड़ती है? 36। तो अब ये बताइए कि 36 मरतबा मुसालत की कोशिश नाकाम होगी तब तो हलाला तक पहुंचेगा ना। और जो 36 मरतबा करेगा तो कभी ये नौबत आएगी? अरे नहीं आएगी, वही नहीं सकती। इसलिए इस्लाम ने ऐसा तरीका रखा है कि अगर इन तरीकों को फॉलो किया जाएगा, माना जाएगा, तो 3 तलाक की नौबत ही नहीं आ सकती। लेकिन हम लोग नहीं मानते हैं तो ये आ जाता है। तो आज हमने ये तरीके सीख लिए, वालिदैन ने भी सीख लिए और आपने भी सीख लिए। तब इससे तवक्को है कि आगे जो हमारी ज़िंदगी इन चीज़ों की वजह से अजीरन होती है, बर्बाद होते हैं हम और बात बात पर तलाक वाक़ई हो जाती है, अब हम ये नहीं करेंगे। ठीक है, समझ लिए? अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों को खुशियों से भर दे और मेरी दुआ है कि कोई ऐसे हालात पेश ना आए जिसकी वजह से आप किसी मुसीबत के शिकार हो। क्योंकि एक बहन अगर मुसीबत में होती है तो कभी उसका भाई खुश नहीं रह सकता। अगर कोई एक औरत जिंदगी में परेशान है और उसका पड़ोसी हमदर्द है, दर्द दिल रखने वाला है, तो कभी वो दर्द दिल रखने वाला इंसान चैन से नहीं बैठ सकता। तो ये खूबसूरत माशरा उसी वक्त तामीर होगा कि जबकि सब लोग खुश रहें। और सब लोग खुश कैसे रहेंगे? जबकि शरीयत के मुताबिक अपने माशरे को बनाए। तो इंशाअल्लाह इस तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक, जज़ाकल्लाह। अब जो 3 पीपीटी पेश की गई है आपके सामने, इसी में से 10 सवालात आपको दिए जा रहे हैं और हर सवालात के 10-10 नंबर मुतय्यन हैं। सबको मिल गया ये?
अब देखिए तकरीबन सबको मिल गया है। इसमें 10 सवालात हैं, 11 सवालात हैं। जो 11वां सवाल है वो नंबरात से मुस्तस्ना है। उसको आपके जो अपने तजर्बात हैं वो शेयर करेंगे कि आज जो कुछ आपने यहाँ पर देखा सीखा वो कैसा लगा आपको, यानी ये फीडबैक है। और जो उसके अलावा 10 सवालात हैं वो वही चीज़ें इसमें पूछी गई हैं जो आपको अभी बताया गया है। अगर आपने ध्यान से सुना होगा और समझने की कोशिश की होगी तो आपके लिए सवाल हल करना आसान होगा, और अगर आपने तवज्जो नहीं दी होगी तो फिर आपके लिए मुश्किल है। इसी तरीके से हर सवाल के सामने 4 ऑप्शन है, यानी जवाब इन चारों में से कोई एक है। तो जो वाला जवाब आपको लगे कि सही है, फिर से एक बार सुन लीजिए कि जैसे सवाल नंबर 1 है इस्लामी अकाइद हैं। इस्लामी अकाइद क्या हैं, कितने हैं? सॉरी, यहाँ पे जो है इस्लामी अकाइद कितने छूट गए हैं? ये सवाल है इस्लामी अकाइद कितने हैं। सवाल नंबर 1 इस्लामी अकाइद कितने हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है 7, ऑप्शन नंबर 2 है 6, ऑप्शन नंबर 3 10, ऑप्शन नंबर 4 3। तो इसमें से सही ऑप्शन, सही जवाब जो भी है उस पर टिक लगाना है, उस पर सही का टिक लगाना है। इसी तरह से अच्छा, और इसमें सबसे ऊपर में आप देखें नाम है, अपना नाम लिखना है, अपना नाम लिखना है, अपने वालिद साहब का नाम लिखना है और अपने गांव का नाम लिखना है। सबसे ऊपर में नाम लिखा हुआ है, वहां पे अपना नाम लिखिए, उसके बाद वालिद साहब का नाम लिखिए, फिर गांव का नाम लिखिए। सवाल नंबर 1 हो गया, हो गया सबका हाथ उठाइए, हो गया। हाँ, चलिए सवाल नंबर 2 पे चलते हैं, थोड़ा जल्दी कीजिए। आदमी मुर्तद हो जाता है या कोई औरत मुर्तद हो जाती है, मतलब इस्लाम को छोड़ देती है। अच्छा, नाम लिखना। आप इंग्लिश, हिंदी, उर्दू जिसमें आता है आप अपना नाम लिख सकते हैं, उर्दू में लिखना जरूरी नहीं है। नाम सबने लिख लिया, ऊपर नाम, बाप का नाम, गांव का नाम लिख लिया सबने। तो सवाल नंबर 2 है आदमी मुर्तद हो जाता है या औरत मुर्तद हो जाती है, यानी इसमें पूछा ये जा रहा है कि कब मुर्तद होता है, क्या काम करने से, कौन से अकीदे को का इनकार करने से मुर्तद हो जाता है। तो पहला ऑप्शन है 7 अकाइद और 5 आमाल के इनकार करने से। दूसरा ऑप्शन है 5 आमाल के इनकार करने से। तीसरा ऑप्शन है एक अकीदा भी या एक अमल के इनकार करने से। चौथा ऑप्शन है 7 अकाइद के इनकार करने से। इसमें जो सही जवाब है उस पे टिक लगाइए।
आपको जो अकाईद के बारे में मुफ्ती जाहिद साहब ने यहाँ पे बताया था, ये उसी के मुतालिक सवाल है कि कितने अकीदे का इनकार करने से आदमी इस्लाम से हट जाता है, वो मुसलमान नहीं रहता है। जो सही जवाब है उस पर टिक लगाना है। एक दूसरे से पूछना नहीं है, बातें मत कीजिए, खामोश रहिए। अच्छा, कलम पैसा ले ले, सवाल पैसा ले लिए, जवाब नहीं आ रहा। तो कलम पैसा ले पा रहे हैं। हाँ, जवाब पैसा नहीं लेना है। नॉन तेल मसाला कुछ पैसा ले ले। पीछे करके चला लो, पीछे चेक कर लो, कापी है उसमें चेक कर लो सही से। बैक साइड में उसको चला के देखिए, शायद चल जाए। पीछे के साइड में नहीं समझा मैं। सिर्फ निशान लगाना है। सवाल नंबर 3 है, इस नहीं बहुत सारों के पास पेन नहीं चल रहा। और एक बात ये भी कि उम्मीद नहीं थी कि इतनी सारी बच्चियां आ सकती है, तो फाइल वालों ने 70 फाइल दिया, तो 100 कापी कलम मंगाए थे। शायद कि 100 से ज़ायद आप लोग मौजूद हैं यहाँ पर, क्योंकि वो अभी सवाल 150 करा के लाए थे, तो कुछ ही सवाल बचे हैं। इससे पता चलता है 125 के आसपास बच्चियां हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल नंबर 3 है, इस्लाम से महरूम होने से, यानी इस्लाम से अगर कोई फिर जाता है, इस्लाम को छोड़ देता है, मुसलमान नहीं रहता है, तो उसके क्या क्या नुकसानात है, इसके बारे में सवाल है। दुनिया तो ऑप्शन नंबर 1 है इसमें, दुनिया और आखिरत के अमाल का ज़िया, मतलब जो नेक काम किया है वो ख़त्म हो जाता है। दूसरा ऑप्शन है दुनियावी आमाल का ज़िया, मतलब दुनिया में जो नेक काम किया है वो भी खत्म हो जाता है और आखिरत में भी उसका कोई सवाब नहीं मिलता है। ऑप्शन नंबर 2 है दुनियावी आमाल का ज़िया। ऑप्शन नंबर 3 है उखरवी आमाल का ज़िया, मतलब आखिरत में उस पर सवाब नहीं मिलेगा, वो खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सब धर्म बराबर है। इसमें से जो सही जवाब है उस पे टिक लगाना है, जो सही जवाब है उस पे टिक लगाना है। सवाल नंबर 3 हो गया। सवाल नंबर 3 हुआ, हाथ उठाएं। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 निकाह के वाजिबात, यानी निकाह में कितने जरूरी काम है जो करने हैं। ऑप्शन नंबर 1 2, दूसरा पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है 0, चौथा ऑप्शन है 3। इसमें से सही जवाब पे टिक लगाना है।
कितने वाजिबात हैं, कितने काम जरूरी हैं निकाह में, निकाह के सही होने के लिए। ये तो आसान है, हो गया होगा, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5, निकाह के फराइज। निकाह के फराइज। ऑप्शन, पहला ऑप्शन है ईजाब और कबूल। ईजाब और कबूल। ईजाब और कबूल का मतलब होता है वो कबील तो बोलते हैं ना कि हाँ मुझे कबूल है, वही वाला है। पहला ऑप्शन है ईजाब और कबूल। दूसरा ऑप्शन है ईजाब और कबूल और 2 गवाह। ईजाब और कबूल और 2 गवाह। तीसरा ऑप्शन है ईजाब और 2 गवाह। चौथा ऑप्शन है ईजाब और कबूल और 1 गवाह। तो इसमें जो सही जवाब है उसको चुनना है, उस पर टिक लगाना है। हाँ, निकाह के फराइज आपको जो बताया गया होगा ना, निकाह में जो है वाजिबात कितने, जैसे गुस्ल में आप पढ़ते होंगे मकतब वगैरह में कि गुस्ल के फराइज क्या है, वजू के फराइज क्या है, वाजिबात क्या है, नमाज के फराइज क्या है। इसी तरह निकाह के सही होने के लिए कुछ चीजें जो है फर्ज है और कुछ चीजें वाजिब है। तो ये फर्ज के बारे में सवाल नंबर 5 फर्ज के बारे में कि निकाह में कितने फराइज हैं। पहला ऑप्शन है ईजाब और कबूल। दूसरा ऑप्शन है यानी सिर्फ ईजाब और कबूल। दूसरा ऑप्शन है ईजाब और कबूल और 2 गवाह। तीसरा ऑप्शन है ईजाब और 2 गवाह। चौथा ऑप्शन है ईजाब और कबूल और 1 गवाह। इसमें जो सही है उसको चुनना है, उस पर टिक लगाना है, सही का निशान लगाना है। हो गया? हाथ उठाइए ताकि पता चले हुआ कि नहीं। भाई ये पेपर अभी चेक होंगे हाथों हाथ रिजल्ट भी बताया जाएगा, फिर बाद में तो नंबर मिलेगा और इससे पता चलेगा कि आपने कितना समझा है, कितना सुना है। सवाल नंबर 6, निकाह का दुरुस्त तरीका। निकाह का दुरुस्त तरीका यानी किस तरह से निकाह करना चाहिए। पहला ऑप्शन है निकाहुस सबाया। दूसरा ऑप्शन है निकाहे मुता। तीसरा ऑप्शन है बैंड बाजा बारात वाला निकाह। तीसरा ऑप्शन है इस्लामी निकाह। तीसरा ऑप्शन क्या है? इस्लामी निकाह। तो इसमें जो सही है उस पर टिक लगाना। आवाज कम, आवाज कम, आवाज कम। बातें मत कीजिए, खामोश रहिए। थोड़ा धीरे धीरे बात करनी, अंदर अंदर करी ले। हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7, 7वां सवाल, तलाक की तादाद कितनी है, कितनी तलाक दी जाती है इस्लाम में, कितनी तलाक का तस्किरा है वो सही जो है लिखना है। ऑप्शन नंबर 1 है 6 तलाक। दूसरा ऑप्शन है खुला। तीसरा ऑप्शन है 3 तलाक। इसमें 3 ही ऑप्शन है आप लोगों की आसानी के लिए, इसलिए सही जवाब पर निशान लगाइए। हो गया? हाथ उठाइए, हुआ कि नहीं हुआ? चलिए माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8,
तीन तलाक से पहले मुसालहाती प्रोसेस कितने हैं, यानी कितनी मर्तबा मुसालहत करने का, समझौता करने का ऑप्शन है। कितनी मर्तबा तीन तलाक से पहले कितनी मर्तबा समझौता करने का ऑप्शन जो है कुरान ने, अल्लाह ताला ने दिया है, उसका जवाब लिखना है। ऑप्शन नंबर 1 है 18 मुसालहाती प्रोसेस, यानी 18 मर्तबा कोशिश करनी है। दूसरा ऑप्शन है 36 मुसालहाती प्रोसेस। तो पहला ऑप्शन हुआ 18, दूसरा ऑप्शन है 36, तीसरा ऑप्शन है 6 और चौथा ऑप्शन है डायरेक्ट 3 तलाक। आप लोग जब एक दूसरे से पूछ ही ले रहे हैं तो आपको देने का फायदा क्या हुआ? तो हम ही लिख कर दे देते हैं यहाँ से ये इसका जवाब है। तो आप लोग आपस में बिल्कुल भी बात ना करें। आपको जो मालूम है वो लिखें। ये कोई 10वीं 12वीं का पेपर नहीं है कि फेल हो गया तो आपकी जो है लाइफ खराब हो जाएगी। बल्कि आप जो है ईमानदारी के साथ, अभी मुफ्ती साहब ने फरमाया कि सच बोलना है। कि शौहर फोन पे अगर पूछे कहाँ हो, क्या बोलना है, जहाँ है वहीं बोलना है ना, यही बताया था ना। अब पेपर ही में झूठ बोल रहे हो, एक दूसरे से पूछ रहे हो, तो पूछना नहीं है किसी से ना, आपस में बात करना है। ठीक है, नहीं लिखोगे तो भी कोई मसला नहीं है। सवाल नंबर 8 पे टिक लगा दिया आप लोगों ने, हाथ उठाइए। चलिए माशाल्लाह। सवाल नंबर 9, खुला कौन लेता है? खुला एक तो तलाक हुआ जो मर्द देता है, दूसरा ऑप्शन है खुला कौन लेता है। आगे ऑप्शन नंबर 1 है मर्द, दूसरा ऑप्शन है औरत, तीसरा ऑप्शन है बीवी, चौथा ऑप्शन है शौहर। इसमें सही जवाब पे निशान लगाइए। बात नहीं मोली यासिन गुस्सा आहिस्ता करी ले, हमें ना और गुस्सा। शायद कि हो सकता है कि ना बताया गया हो। खुला जिस तरीके से तलाक मर्द देता है, लड़की अगर कहीं किसी मजबूरी से ना रहना चाहे, तो लड़की जब न रहना चाहे और तो इस्लाम ने हक दिया कि खुला ले। वो ये खुला जो है वो लड़की की तरफ से होता है। तो लड़की को जो एक हक दिया है निकाह से निकलने का, उसका नाम खुला है। ठीक है, निकाह से किसी के निकाह से निकलने का नाम खुला है, ये लड़की की तरफ से होता है। समझ के जवाब देना है, मैंने समझाया है भाई। हो गया सवाल नंबर 9। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10, हकम की जिम्मेदारी क्या है? हकम किसको बोलते हैं? हकम किसको बोलते हैं? हकम मालूम है? पंच को। पंच मालूम है? घर और झगड़ा हो इस तरह सुने बीच में मौली यासीन ने बताया ना, एक आदमी इधर से एक आदमी उधर से रख करके मुसालहत कराएंगे और झगड़ा सुलझावे। 5-10 तो आदमी बैठे और मैं फैसला करे, ओकरे के पंच, ओकरे के हकम। हकम की जिम्मेदारी क्या है? ऑप्शन नंबर 1, मियाँ बीवी में मुसालहत कराना, मियाँ बीवी में समझौता कराना ताकि रिश्ता खराब ना हो। दूसरा ऑप्शन है मियाँ बीवी में झगड़ा लगाना। तीसरा ऑप्शन है मियाँ बीवी में तलाक कराना। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सही जवाब पर टिक लगाइए। ये 10 सवाल थे जो यहाँ पे प्रेजेंटेशन हुआ, आप लोगों को समझाया गया, सिखाया गया, बताया गया। ये सवालात 10 सवालात उनके बारे में थे। सवाल नंबर 11 जो है वो इस वर्कशॉप के बारे में है। ये जो आप यहाँ पे आए हैं जामियातुल हुदा में, यहाँ पे बैठ करके आपने ये समझा, तो ये वर्कशॉप आपको कैसा लगा, इसमें क्या कमी रही, वो इसमें ऑप्शन दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 है पहला तजर्बा है, यानी
आपने इस तरह का वर्कशॉप पहले भी अटेंड किया है, शरीक हुए हैं, या ये पहली मर्तबा आपने जो है इस तरह के प्रोग्राम में शिरकत की है, उसके बारे में? तो ऑप्शन नंबर 1 है पहला तजर्बा है, ऑप्शन नंबर 2 है बहुत कुछ सीखा और इसमें होते रहना चाहिए, और आखिर में कुछ समझ में नहीं आया। तो इसमें आपको अगर समझ में नहीं आया है तो उस पे निशान लगाना है, यानी यहाँ पे जो कुछ बताया गया अगर वो आपको समझ में नहीं आया तो आखिरी वाले पे टिक लगाना है, और अगर पहली मर्तबा है तो उस पे भी टिक लगाना है। इसमें ऐसा नहीं कि एक ही पे टिक लगाना है। ये समझ में नहीं आया का वो मतलब नहीं है कि प्रोग्राम समझ में नहीं आया, बातें समझ में नहीं आई। जो कुछ आपको समझाया गया वो समझ में आया या नहीं, आप इसमें 2-3 को पर भी टिक लगा सकते हैं। इसमें कोई जरूरी नहीं कि एक ही पे लगाना है। पहली मर्तबा आपने देखा, यहाँ लगा सकते हैं। बहुत कुछ सीखा, यहाँ लगा सकते हैं। होते रहना चाहिए, यहाँ भी लगा सकते हैं। इसी तरीके से कुछ भी समझ में नहीं, प्रोग्राम उतना अच्छा नहीं रहा, यहाँ भी लगा सकते हैं। हो गया सबका? तो ऐसा करेंगे, जो लास्ट रो में है वहां से पेपर बढ़ाते रहिए और हमारे आदमी किनारे वाले से ले लेंगे। जल्दी जल्दी बढ़ाइए। जब तक आप पेपर जमा कर रहे हैं एक लतीफा सुन लो। दुनिया में झूठ बोलने का भी मुकाबला होता है, आप लोग भी सुने। दुनिया में झूठ बोलने का मुकाबला होता है, तो ये हर साल मुकाबले होते हैं, और जो सबसे बड़ा झूठ बोलता है उसको सबसे बड़ा इनाम दिया जाता है। तो एक आदमी ने झूठ बोला, जिसने इस इनाम को जीत लिया। वो झूठ ये था कि एक ट्रेन में 4 औरतें सफर कर रही थी और चारों एक ही सीट के पास बैठी हुई थी, और चारों ने तकरीबन 10 किलोमीटर तक का सफर किया, और 10 किलोमीटर के सफर में चारों औरतों ने एक दूसरे से बात नहीं की। ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ माना गया, इसलिए कि जहां भी 2 औरतें एक साथ बैठेंगी, ऐसा मुमकिन ही नहीं कि आपस में वो बात ना करें। अगर दुश्मन हो तो भी बात करेंगे, लड़ेंगे, और अगर दोस्त हो तो फिर तो पूछना ही किया। तो इसलिए आप लोग से बार बार अपीलें की जा रही हैं, रिक्वेस्ट की जा रही हैं कि आप शोर मत मचाइए, खामोशी से लिखिए, तो भी आप लोग सुन ही नहीं रही हैं। अब एक ही मरतबा जमा कर देते, जल्दी हो जाता। अब प्रोग्राम का आखिरी मरहला बाकी है। जब तक आप लोगों को नंबर दिया जाएगा, मुख्तसर में आपके सामने, आप जहाँ पे बैठे हैं, जामियातुल हुदा, ये मदरसा कब शुरू हुआ है, किस तरह से शुरू हुआ है, और आगे इस मदरसे का जो है प्रोग्राम क्या है, किस तरह से बच्चों को पढ़ाना है यहाँ पर, उसके बारे में मौलाना तहसीन साहब जो है इस पर कुछ रोशनी डालेंगे, बताएंगे आप लोगों को। तो खामोशी से सुने मौलाना तहसीन साहब। जल्दी जल्दी जमा कर लो, और ये वाला सुनना है जरा सा कायदे से। ये 5-7 मिनट का है, बस ज्यादा नहीं है, इसके बाद खत्म है। ये 5 से 7 मिनट का है, ये लंबा नहीं है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जैसे कि मुफ्ती साहब ने कहा है, ये प्रोग्राम का ये आखिरी है, बस 5-7 मिनट लगेंगे, और जब तक आप लोगों की कापियाँ और आप लोगों ने जो कुछ लिखा है